नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां के इन 9 स्वरूपों की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं, सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। साथ ही ये 9 दिन में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वहीं लाल किताब के अनुसार अगर इन नवरात्रों में कुछ उपाय कर लिए जाएं तो सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी और आसपास पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बना रहेगा। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र में लाल किताब के कौन कौन से उपाय हैं। सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रो हेमंत जी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनिश 24/7 में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारे साथ लाल किताब एक्सपर्ट एस्ट्रो हेमंत जी जुड़े हैं और उनसे सबसे पहले जान लेते हैं कि लाल किताब क्या होती है और ये हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से कितनी अलग है। बिल्कुल, ये तो मेरा आपने सबसे पहले एक फेवरेट सवाल पूछ लिया, क्योंकि लाल किताब जो है, मैं पहले तो एक छोटी सी लाइन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। कहते क्या कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी जो 2 लफ्जी जहमत हटा देती है। मतलब ये अरमान और फरमान पे चलने वाली किताब है। इसका जन्म सन 1939 में हुआ पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा, जिन्होंने पहला एडिशन 1939 में लिखा और दूसरा एडिशन 1940 में। उसके बाद 41 और 42 4 एडिशन लिखने के बाद, जिसमें अगर बात की जाए तो जो चीज आज के साइंटिस्ट हमारे रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो लाल किताब को पढ़ ले तो वो चीजें उसके अंदर पहले से दी गई हुई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या कि हमारे दिमाग में 42 खाने हैं, ठीक है, 42 अलग अलग पार्ट है। इसको 4 डिवाइड में करें, 42 पार्ट निकालें तो 42 पार्ट क्या चीज देखने से और क्या चीज सुनने से कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है और वो हमारी कुंडली के किस हाउस के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, पहली चीज जब हम ये देखते हैं कि किस चीज पे इफेक्ट डाल रहा है, तो वो रिसर्च कर रहे हैं एक साइंटिस्ट। अगर आप इसका देखें न्यूज में भी और गूगल पे भी सर्च करें तो आपको पता लग जाएगा। और लाल किताब में उन 42 के 42 हम क्या देखते हैं, उसका क्या इफेक्ट आता है और उसका प्रभाव हमारी कुंडली के किस पार्ट पे पड़ता है, ये लाल किताब बता देती है। मतलब कि ये पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक सामुद्रिक विद्या है। सामुद्रिक विद्या की बात करें तो हमारा हस्तरेखा, जो कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ किसी के पास नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है, हाथ तो हर एक के पास हैं। आपके हाथों के चिन्ह और आपकी रेखाएं सब कुछ बताती है कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में क्या होने वाला है और उसको हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि भाई ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में क्या फर्क है, बिल्कुल बता देता हूं। अगर आज आप पूरे देश भर में, विश्व भर में देखते हैं तो कोई हस्तरेखा का स्पेशलिस्ट होता है, कोई वास्तु का स्पेशलिस्ट है, कोई वैदिक ज्योतिष का स्पेशलिस्ट है, पर लाल किताब जो है इन सब चीजों का कोम्बो है। समझ रहे हैं, इन सब चीजों का कोम्बो है और आपको अलग अलग कुछ नहीं सीखना पड़ता है। इसमें आपकी हस्तरेखा भी आती है, इसमें आपका मकान कुंडली जिसे आप वास्तु के नाम से जानते हैं, इसमें आपका जो है कुंडली भी आती है कि आपके अरमान फरमान क्या कहते हैं, आप किस तरह से चलते हैं, आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद ये संस्कारों पर आपको चलना सिखाती है, जो आज के समय में जैसे जैसे कलयुग मतलब राहु का दौर आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी परिवार अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। राइट, जब वो संस्कार को भूल रहे हैं तो उसको किस तरह से दोबारा से रेक्टिफाई करके इस भारत को भारत बनाया जाए, जिसमें पंडित रूपचंद जी की महत्वता ये रही कि जब ये किताबें लिखी जा रही थी तो उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां इस देश के लिए दी है और आज लाल किताब के उपाय जो है विश्व भर में
प्रसिद्ध हो रहे हैं और काम करते हैं। अच्छा, कोई भी ज्योतिष हो, किसी भी पद्धति वाला ज्योतिष हो, उपाय लाल किताब के होते हैं। क्यों? पुराने जमाने में जो उपाय होते थे वो क्या होते थे कि ये मंत्र कर लो, ये आप जब तब दान पे ज्यादा होता था। पर आज के जैसे भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है, तो ये इमीडिएट इफेक्ट दिखाने वाले अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले उपाय आपको लाल किताब। तो बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से आपने बताया कि लाल किताब क्या कुछ होता है और किस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट हमें लाल किताब के जरिए मिलते हैं। अब नवरात्रि है चूंकि, तो नवरात्रि से जुड़ा हुआ भी सवाल आपसे कर लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि को लाल किताब से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है, इसे विस्तार से समझ लेते हैं। अब मैं समझा देता हूँ। देखो, हमारी सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि। हमारे पास बुद्धि नहीं है तो क्या किसी चीज जीवन में किसी चीज का फायदा है? नहीं है ना। नहीं है। तो लाल किताब में बुध ग्रह जो है वो बुद्धि का कारक है और इसकी स्वामिनी है मां दुर्गा। अच्छा, ठीक है। मां दुर्गा के रूप कहते हैं भारत में जो तंत्र हो या ज्योतिष विद्या हो, दोनों को बुध का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। नहीं तो फिर वही बात हो जाती है, लल्लू करे कवालियां रब सिदिया। लल्लू करे कवालियां रब सिदिया पावे। कहते कि जो बुध है, कहते किस चीज का, ज्ञान का तो रूप है ही है, ठीक है। उसके बाद वाणी जो हम बोलते हैं, ठीक है, वाणी का रूप भी बुध है। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा चंद्रमा है, पर चंद्रमा के साथ बुध का रोल है। वही बुद्धि नहीं होगी तो शिक्षा भी काम नहीं आएगी। उसके बाद आपका व्यापार जो बुध का रूप है, ठीक है। व्यापार भी बुध से चलता है। अगर मैं इसको रिश्तेदारी से कनेक्ट करूं तो बहन, बुआ, बेटी, मासी और साली, ये भी बुध है। कहते हैं इनकी सेवा आप रेगुलर करते रहो तो बुध आपका प्रसन्न रहता है। पर जैसे कि नवरात्रे हैं तो इन नवरात्रों में मां दुर्गा और बुध का बहुत बड़ा रोल है। इतना बड़ा रोल है कि नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है, ठीक है। 9 देवियां किस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, आने वाली बातों में आपको मैं बताता जाऊंगा। पर किस तरह से क्या करना चाहिए जिससे कि आपको इस नवरात्रों का बहुत अच्छे से फायदा उठा लेना चाहिए। ये 9 दिन कैसे आपके जीवन को बदलाव देंगे, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे व्यापार करने वाला प्राणी हो, चाहे नौकरी वाला हो, और किसका कोई भी ग्रह खराब हो, किस दिन पूजा करे तो उससे उसको फायदा होगा। और आपको इस वीडियो के एंड में, मतलब इस प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बहुत सारे उपाय देने वाला हूं। इस नवरात्रों में करने से जीवन को बदलाव 100% होगा ही होगा। जी, तो उपायों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि ज्योतिष में ज्यादातर राशियों की बात होती है, तो क्या लाल किताब में राशियों के अनुसार माँ की आराधना करने का विधान है? देखो, लाल किताब क्या कहती है, देखो पद्धति वही है, निकला सब कुछ वैदिक ज्योतिष में से ही है। पर यहाँ पर लाल किताब क्या कहती है, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष लगन मतलब मेष लगन को लगन मान, 12 के 12 घरों को पहचान लिया। 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 हाउसेस किस तरह से आपके जीवन में काम करते हैं, हम सिर्फ मेष लगन को लगन मान के पूरी की पूरी कुंडली को जांच लेते हैं। और सबसे पहले जहां हम बात कर रहे थे नवरात्रों की, तो नवरात्रों में जैसे बुध बहुत कमजोर होता है। जब बुध बहुत कमजोर होता है तो ये नवरात्रे उस बुध कमजोर को बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। तो जैसा आपने पूछा कि इसमें राशियों का महत्व, तो मैंने कहा इसमें राशियों को हम नहीं मानते, हम मेष लगन से लगन ग्रहों को मानते हैं। मेष लगन को लगन मान के सारी की सारी कुंडलियों को आपको जो है बता दिया जाता है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि राशियों को नहीं मानते, लग्न को मानते हैं, उस तरीके से कुंडलियों का उपाय भी बताया जाता है। ये भी जान लेते हैं कि नवरात्रि पर लोग ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे उनकी इच्छाएं फटाफट पूरी हो जाए। कि जैसे नवरात्रों में हरी चूड़ियां, हरे कपड़े, क्योंकि बुध जो है हरे रंग को प्रेजेंट करता है, हरी मिठाइयां, कंजक पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। 9 दिन जो है सारी देवियों की पूजन करने से आपके सुख समृद्धि, आपके घर में हर तरह का सुख
शांति, बरकत, अगर बात करें धन की वर्षा नवरात्रि में हो सकती है, पर शर्त यही है कि आपके उपाय सच्चे दिल से, साफ दिल से होने चाहिए। कहते ना, इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना किया जाए। पर मैं आपको उससे पहले बता दूं कि ये जो 9 ग्रह हैं किस तरह से 9 की 9 देवियों को बताता है। अगर बात करें माँ शैलपुत्री, ठीक है, माँ शैलपुत्री हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं चंद्रमा। किसी का भी चंद्रमा वीक हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से उसका चंद्रमा प्रबल होगा। माँ ब्रह्मचारिणी रिप्रेजेंट करती हैं मंगल को, किसी का भी मंगल खराब हो तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से चंद्रमा मंगल प्रबल होगा। अब मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल रिप्रेजेंट करता है भाई, दोस्त, उनके रिश्तेदार। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है मन की शांति, पढ़ाई और नगद धन, जिसकी सबको जरूरत है, राइट। उसी तरह से बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा रिप्रेजेंट करती हैं शुक्र को। शुक्र क्या है? वीनस, लग्जरी, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, राइट। उसके बाद बात करते हैं माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा रिप्रेजेंट करती हैं सूर्य को। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम, वो सूर्य है। और लाल किताब में सूर्य अपने आप को भी कहा गया है। कहते जिसकी कुंडली में सूर्य और मंगल अच्छा होता है, सूर्य और मंगल अच्छा होता है, देखिएगा उसका शरीर हष्ट और स्वस्थ होता है। और जिनकी कुंडली में कमजोर होता है तो उनका शरीर में हमेशा दिक्कत आती है, राइट। उसी तरह से बात करते हैं माँ स्कंद माता की। स्कंद माता जो है रिप्रेजेंट करती है बुध को। बुध मतलब बुद्धि। और उसी तरह से जैसे मैंने आपको भी बताया कि रिश्तेदारियां, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, ठीक है, और आपका व्यापार। कहते जब तक आपकी सोचने की क्षमता अच्छी नहीं है, क्योंकि दिमाग बुध है और सोचने की क्षमता राहु है, बुध अच्छा होगा तभी हम राहु को भी अच्छा कर पाएंगे। कहते किसी की कुंडली में या किसी की हस्तरेखा में बुध और राहु में गड़बड़ है तो ऐसा इंसान पूरी जिंदगी कुछ भी उपाय करता रहे, कैसे भी करता रहे, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। करना बहुत कुछ चाहता है पर उससे हो नहीं पाता। तो इसलिए बुध और राहु को अच्छा रखना आज के जमाने में, आज की कलयुगी दुनिया में बहुत जरूरी है। अगर बात करें माँ कत्यानी की, तो माँ कत्यानी रिप्रेजेंट करती हैं बृहस्पति को। बृहस्पति जो कि हमारे पिता, दादा, परदादा, रिश्तेदारी की बात करूं। उसके बाद मान सम्मान का कारक, आपके जीवन में, आपकी नौकरी में, आपकी उन्नति का कारक, चलते चलते पढ़ाई का रुकना, ये भी बृहस्पति खराब की निशानी है। बच्चे ने जन्म लिया और उसके पिता के काम का खराब होना, ये भी बच्चे के बृहस्पति खराब की निशानी है। तो इसलिए इन दिनों में माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति अच्छा होते हैं। अब बात आती है अगले ग्रह की, जो है शनिदेव। तो शनिदेव की जो देवी है माँ कालरात्रि, ठीक है। शनिदेव क्या है? शनिदेव इंसाफ के देवता है। अगर रिश्तेदारी की बात करूं तो चाचा, आपकी लेबर, जितने भी लेबर क्लास लोग हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं इनका मन दुखाना, शनि को ऑटोमेटिक खराब करना, शनि के बुरे कर्म करना, क्या? शराब, शबाब और कबाब, इन चीजों में पड़े रहने से शनि खराब होता है। अचानक चोट शनि की वजह से लगती है, चोटें लगती हैं, गिरना, घर की छत का गिरना, ठीक है, तो ये शनि खराब से होता है। तो जैसा इन लोग जिनके साथ ऐसा हो रहा हो तो वो लोग माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करें, राइट। उसके बाद बात करते हैं माँ महागौरी, जो रिप्रेजेंट करती हैं राहु को। राहु क्या है? हमारी सोच, हमारा ससुराल, ठीक है, हमारे दादा का परिवार, ये राहु है, राइट। तो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, सोच में प्रॉब्लम है, जैसी हमारी सोच होगी, अगर अच्छी सोच है इट मीन्स राहु अच्छा है, अगर सोच में गंदगी आ रही है इट मीन्स राहु खराब है। तो इससे हम राहु को अच्छा कर सकते हैं, किसके? महागौरी की उपासना करने से, राइट। उसके बाद बात करते हैं 9वें ग्रह की, जो कि है माँ सिद्धिदात्री। ये रिप्रेजेंट करती है केतु। केतु कौन है? केतु हमारी औलाद, जीजा, साला, ठीक है, दामाद, घर में रखे प्याज,
बेटा, ये केतु है और नेकी का मालिक है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जो हर जगह से आकर पिट जाता है। मतलब पिट जाता क्या, सबसे ज्यादा चोट केतु को लगती है। कहते हैं अपने दुखड़ों को रोते रहना। जो इंसान हमेशा अपने दुखड़ों को दूसरों के सामने रोता रहता है तो भी केतु खराब की निशानी है। तो इन नवरात्रों में, इस नवरात्रों में मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपका केतु ठीक होगा। तो ये तो मैंने बताया 9 के 9 ग्रह आपको, कि जो आपको हर ग्रह की उपासना इस 9 दिनों में की जा सकती है। अगर बुध को अच्छा रखना है तो वही हरी चूड़ियों का दान बहुत जरूरी है, हरी मिठाइयां बहुत जरूरी है, हरे कपड़ों का दान हो सके तो जिनका बुध खराब हो वो अपनी बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली को हरे कपड़ों का दान करें। और इन दिनों में कंजक की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजकों की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका बुध बहुत अच्छा होगा। कि ऐसा क्या किया जाए कि इन नवरात्रों में सबकी इच्छाएं पूरी हो। ठीक है, कहते कि इस लाल किताब में बताया गया है कि नवरात्रि में जो है, नवरात्रि के दौरान आप किसी पुराने और सूखे हुए कुएं में या बावड़ी में, जो बावड़ी होती है उसमें जल अर्पण करना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपकी इसमें आने वाली सारी रुकावटें दूर होंगी और सौभाग्य की वृद्धि हो। राइट। अगर बात करें दूसरा, नवरात्रि के 9 दिन कन्या का पूजन और उन्हें भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लाल किताब के अनुसार भाग्य सुधारने और ग्रहों को संतुलित करने के लिए बताया गया है। विशेषकर 9वीं दिन 9 कन्याओं को भोजन कराने से संतान, सुख और समृद्धि मिलती है। का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाल किताब के अनुसार नवरात्रि के दौरान काले तिल, काले जो तिल होते हैं उनका दान करना शनि और राहु के बुरे प्रभाव को दूर करेगा। आप काले तिल किसी जरूरतमंद व्यक्ति या धार्मिक स्थान पर देने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर बात करें नवरात्रि में, अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर या पवित्र जगह पर चमत्कारी चांदी और सोने का दान भी लाल किताब में बताया गया है। नवरात्रि में देने से चांदी से चंद्रमा और सोने से जुपिटर बहुत अच्छा होता है, मतलब गुरु बहुत अच्छा होगा। तो इससे आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होगा और समृद्धि आती रहेगी। और इससे आपकी वाणी, जो वाणी में दिखती, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बहुत सारे बोलते हुए अटक जाते हैं, है ना, तो वो भी या तुतला कर बोलते हैं, तो ये भी बुध की खराब है, बुध खराब की निशानी है। तो इन दिनों में आप बुध को अच्छा करने के लिए आप ये चीज करें। और सबसे अच्छा उपाय जो बुध को ठीक करने का है, आपका नाक छेदन और फिटकरी से दांत साफ करते रहना, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर बात करते हैं अगले उपाय की, कहते हैं लाल रंग का बहुत ज्यादा महत्व है। लाल किताब के अनुसार अगर मैं बात करूं, लाल रंग के कपड़े पहने इन नवरात्रियों में तो वो और अच्छा रिजल्ट देगा। इससे मां की कृपा आप पे बनी रहेगी। और कहते कि अगर यहीं पे मैं बात करूं कि बुध जो है वो बेटी है और चंद्रमा जो है मां है। ठीक है, बुध कभी भी खराब होगा तो वो चंद्रमा की मदद से ठीक होगा, परंतु बेटी दुश्मनी रखती है मां से, मां दुश्मनी नहीं रखती बेटी से। तो यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा भी है, पर फिर भी मां क्या कहती है कि तू मुझे मान, तेरी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। राइट। तो यहाँ पर चंद्रमा की मदद हमेशा, चांदी के गिलास में पीने से, चांदी के गिलास में पानी पीने से भी चंद्रमा अच्छा होता है। ठीक है। नवरात्रि के दिनों में शराब, मांस से दूरी बना के रखें और इससे मानसिक शांति मिलेगी और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, संचार होगा उसका, और उससे भी आपका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जब सकारात्मक होगा तो काम भी बढ़ेंगे। राइट। इसी तरह से अगर बात करें, चिवड़े का दान नवरात्रों में बहुत ज्यादा महत्व होता है। इससे सुख समृद्धि आती है और परिवार में बड़े बड़े जो संकट आने वाले होते हैं वो टलते हैं चिवड़े के दान से। अगर बात करें अगले की, तो इन दिनों में श्री यंत्र की पूजा करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। आखिरी 10वें उपाय की बात करता हूं।
नवरात्रि के दौरान नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वातावरण सकारात्मक बनता है। दीपक में तेल, जो दीपक में जो तेल है, सरसों का या तिल का तेल जलाया जाए घी मिलाकर, तो इससे आपके घर का ऑरा पॉजिटिव होता है और इससे आपके घर के वास्तु में भी सुधार आता है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या उपाय हैं और क्या कुछ महत्व है, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हालांकि आपके साथ ज्ञान की बातें करने के लिए बहुत सारी, लेकिन हम समय की बाध्यता हमारे साथ होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ नवरात्रि और लाल किताब के उपायों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।